जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कौन से ऐसे संकेत होते हैं, कैसे हम जाने कि हमारे साथ जो है कोई शक्ति नहीं होकर भूत प्रेत चल रहे हैं, भूत प्रेत का साया हमारे साथ है। कभी कभी कंफ्यूज रह जाते हैं कि भाई कोई भूत प्रेत है या कोई शक्ति है। आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और पहली बार ही चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। देखिए, ये तो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस शक्ति की हम आराधना करते हैं, कई बार क्या होता है कि उस शक्ति की आड़ में कोई प्रेत हमारे द्वारा कुछ ऐसे अनहित कार्य करवा देता है, जिसके कारण उसका हर्जाना जो है हमें काफी लंबे समय से भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कल दरबार में एक ऐसा केस आया जो कि किसी के शरीर पर रहकर नेगेटिव एनर्जी थी और शरीर पर रहकर देवी बनकर उसके घर में कई कई प्रकार की पूजा करवा रही थी। कई बारी किसी बकरे की कलेजी, कई बार दारू, कई बारी कुछ भी ऐसा जो गलत भेंट प्रकार करवा की प्रक्रिया थी, वो जो शमशानिक क्रिया थी वो करवा रही थी। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सब कर लिया, सब कुछ कर लिया गुरुजी के कहने से, लेकिन मैं एक रत्ती भर भी खिसका नहीं और रत्ती भर भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अब ये क्या, इसने आड़ ले रखी थी, मैं माँ काल का हूं। जीभ काट के ऐसे खड़ जाती थी और कहती थी मैं माँ काल का हूं। देखिए, शक्ति की आड़ में कई बार क्या होता है कि भूत प्रेत जो है आपके साथ छल कपट कर जाता है और वो जैसे जैसे आप उसकी बातों में आते हो, जैसे जैसे उसकी बातों को आप सुनते हो, वो बात सुनने के बाद वो व्यक्ति वो जो प्रेत है ऐसे कार्य हमारे द्वारा करवा देता है जो हमारे परिवार में कभी भी नहीं चलते थे। और उन कार्यों के द्वारा जब हमारे घर के अंदर प्रेत व्याधा बल्कि घटती नहीं है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और जब वो मजबूत हो जाती है तो नेचुरल सी बात है, आप समझदार हो कि जब कोई शक्ति नेगेटिव एनर्जी, जब कोई उसकी खुद की भेंट उसे स्वीकार होने लग जाएगी तो उसकी नेगेटिविटी, उसकी जो पावर है वो और ज्यादा जो है मजबूत होगी और पावर में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से उसने क्या करा, उसके कहने से हर प्रकार की ऐसे ऐसे कार्य वो करता गया लेकिन उभरा नहीं है। ऐसे वो जब दरबार में आया तो हमारी शरीर की जो शक्तियां थी उन्होंने कहा कि तू देवी नहीं बल्कि एक प्रेत है और तू देवी बनकर इसके साथ ऐसे छल कपट करना देवी की आड़ में ये गलत है। जब ये प्रक्रिया हुई तो उसके बाद उस प्रेत ने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया कि वाकई में वो प्रेत है और ये गलत काम जो है उसने मानो किया है। तो कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य कर रही है तो उसकी बातों को नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे है कि वाकई में आपके शरीर पर कोई शक्ति देव है या कोई नेगेटिव प्रेत है। एनर्जी या प्रेत है। सबसे पहली बात, जो देव शक्ति होती है उसे किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होती, किसी प्रकार की कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो देव शक्ति होती है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी एक ही इच्छा है, उसके इष्ट आराध्य का ध्यान और नाम के मामले में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर घर में आप नित्य नेम अगर सुबह शाम अपने देव की आराधना करते हो तो वो शक्ति आपसे प्रसन्न रहती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके साथ है, अगर आप कोई गलत कार्य भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कर रहे हो और वो आपको नहीं रोक रही, वो कई बार आपको ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है, इससे कुछ हो नहीं। तो नेगेटिव एनर्जी अगर आपको प्रोत्साहन कर रही है, बढ़ोतरी करा रही है कि हाँ भाई ये कार्य आप कर दो, जैसे कि बकरे की बलि दे दो, मुर्गे की भेंट दे दो, अंडे की कार्य कर दो, ये उल्टे कार्य कर दो, वो उल्टे कार्य, किसी की गंदगी, किसी के घर छोड़ दो, तो ये कार्य जो है सात्विक शक्तियां जो होती हैं, जो अच्छी शक्तियां होती हैं, देव शक्तियां होती हैं, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करती हैं। तो कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके शरीर पर है, वही ये कार्य जो है आपके द्वारा करवा रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे जब शक्ति की हम आराधना करते हैं, शक्ति ना तो खाने की भूखी है, ना पहनने की भूखी है, ना किसी प्रकार की। शक्ति एक सम्मान मांगती है, वो हमारा खुद का ही एक ऐसा वो होता है कि मन, हम अपने देव की आराधना करते हैं और जिस शरीर पर वो शक्ति आती है उसके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन उस शरीर जिस व्यक्ति के शरीर पर शक्ति आती है और वो व्यक्ति जो है मलिन है, मान लो मलिन है,
खाने पीने में वो परहेज नहीं करता, किसी भी प्रकार का वो अपना कार्य नियम नहीं है, उसकी पूजा करने का उसका कोई नियम नहीं है, उसकी कोई सिस्टम नहीं है, वो कोई पूजा नहीं कर रहा, पाठ नहीं कर रहा और कोई गलत चीजों का सेवन करता है, तो उसके शरीर पर कोई प्रेत है जो उस चीज को ग्रहण कर रहा है और उस चीज को ग्रहण करने के बाद बल्कि बल्कि और ज्यादा वो मजबूत हो गया है। तो मेरा एक सवाल और है कि अगर जैसे कि शमशान काली या शमशान भैरव की कोई शक्ति आती है, क्या वो शक्तियां जो है बकरा या फिर मुर्गे की बलि वगैरह भी लेती हैं? तो इस पे कई बार लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो सही बात तो ये है कि कोई भी शक्ति जो होती है इससे कभी प्रसन्न नहीं होती है। माँ कभी इन चीजों से प्रसन्न नहीं होती है। ये तो व्यक्तिगत व्यक्ति अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता है। अब पता है हाँ, ये तामसिक शक्ति होती है, ये सच्चाई है। नेगेटिव एनर्जी होती है, तामसिक शक्ति भी होती है, घोर शक्ति भी होती है। वो इस चीज का सेवन लेकिन वो नियम के अनुसार कार्य करती है। कोई ऐसे नहीं है कि वो एक अलग प्रधान हो गया, अलग कार्य हो गया। लेकिन अगर कोई शरीर पर रहकर अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है। तो ऐसा कार्य ना तो आपको करना चाहिए, ना किसी भी प्रकार की वो शक्ति आपको गुमराह कर रही है और किसी शक्ति की आड़ में, बल्कि कोई प्रेत ऐसा है या कोई ऐसी चीज है जो आपके शरीर पर रहकर उस चीज का सेवन कर रही है। काम आपके कुछ नहीं बढ़ रहे। अब ऐसा भी होता है कि जैसे व्यक्ति के शरीर पर शक्ति होती है, दूसरों का पूछा पाड़ देती है, दूसरों का कार्य कर रही है, लेकिन आपका 1 रुपया नहीं बढ़ा, आपका एक कार्य नहीं बना, आपके कार्य में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रस्थान नहीं हुआ। दूसरे का कार्य मान लो बता रही है कि हाँ ये तेरा ये है, फलाना है, तेरा रिंकर है, तेरा ये है, लेकिन उसका कार्य मान लो आपका 1% भी कुछ नहीं होता और बल्कि आप गिरते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मलिनता में सनित है और उस शक्ति को शुद्धि की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि कौन सी शक्ति किस अवस्था में है, कैसी है, उस अवस्था से उसको निकालकर उसको पवित्र कर फिर देव शक्ति देव शैनी का स्थान दिलाया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है वो समझदार सही गुरु के सानिध्य में ही इस चीज का सही होता है कार्य। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं जो शक्ति की आड़ में वो क्या होता है कि घर में कोई प्रेत होता है गंदा, और वो पे क्या होता है कि कोई चौकी छोड़ी होती है, कोई गंदा प्रेत होता है, क्योंकि वो आपकी मानसिकता को जानता है, आपके घर की स्थिति को जानता है, आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम को जानता है, समझता है, उसको पता है कि आपके घर में ये चीजें चलती है, ये दिक्कत है, तो वो आपको गुमराह कैसे भी कर सकता है क्योंकि वो आपकी मनोस्थिति को समझ चुका है। तो जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे और सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना कीजिए, अपने इष्ट की सेवा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, रोज डेली हनुमान चालीसा पढ़िए और नाम जाप, अब माला जाप कीजिए। आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी असर नहीं कर पाएगी। जय श्री राम, जय माता दी।